बच्चों, आज मैं आप लोग को कराने वाली हूँ चैप्टर 20 त्रिकोणमिति। आप लोग गणित में 5 शाखाएं अभी तक पढ़ चुकी हो, जानती हो। एक है अंकगणित, दो नंबर है बीजगणित, तीन नंबर है ज्यामिति, चार नंबर है क्षेत्रमिति, पांच नंबर है स्थानांक, ज्यामिति। अब छठवां वाला आप लोग आज समझने वाली हो, अब पढ़ोगी आप लोग, वो है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर बच्चों? अच्छा, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ जान लेते हैं। ग्रीक भाषा में त्रि का मतलब है तीन, गोन का मतलब होता है कोण और मेट्रॉन का मतलब होता है परिमाप। मतलब त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब परिमाप। तो तीन कोणों का परिमाप, तीन कोण ठीक है। अच्छा, त्रिकोणमिति का मतलब है समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के लंबाई के संपर्क में चर्चा। एक बात आप लोग को ध्यान देना होगा, ट्रिग्नोमेट्री केवल हम लोग समकोण त्रिभुज में ही कर सकते हैं। अगर एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका B वाला कोण समकोण है, तो देखो यहाँ पर एक कोण A है, एक कोण B है और एक कोण C है, और भुजाएं हैं देखो AB, BC और CA। तो ये तीन कोण और ये तीन भुजाओं के बीच जो संपर्क है, उनकी चर्चा को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति कई कामों में यूज होते हैं। जैसे कि मान लो आप लोग को एक पहाड़ है, उसकी ऊंचाई मापनी है। तो पहाड़ की ऊंचाई मापने के लिए तो हमारे पास कोई स्केल नहीं है, तो पहाड़ की ऊंचाई हम लोग कैसे मापेंगे? पहाड़ की ऊंचाई हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की सहायता से मापेंगे। क्लियर? एक और उदाहरण देते हैं। मान लो एक नदी है, हमें इस नदी की चौड़ाई को मापनी है, तो इस नदी की चौड़ाई को मापने के लिए भी हम लोग त्रिकोणमिति का व्यवहार करेंगे। एक और उदाहरण चलो देती हूँ। मान लो आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। आप नीचे जमीन में खड़े होकर इस चिड़िया को देख रहे हो। आपको जानने की इच्छा होती है कि ये चिड़िया कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रही है। ये आप खड़े हो, ये चिड़िया है, ये जमीन है, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर चिड़िया उड़ रही है? देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया ये। तो हम लोग कोणों की सहायता और भुजाओं की सहायता और उनके बीच के संपर्क, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उससे हम लोग ये ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगी। अभी हम लोग कुछ और जान लेते हैं। ये जो कोण आप लोग मापती हो, कोण कोण
धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और कोण ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव। पर आपको कैसे पता लगेगा कि कोण पॉजिटिव है या नेगेटिव? जब कोई रेखा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमती है, देखो ये कोण बना रहा है, ये दो रेखाएं कोण बना रही है, सपोज थीटा। तो ये देखो ये किस तरफ घूम रहा है, ये जो मेरा एरो मार्क है ये किधर है, इस साइड है, मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा। घड़ी तो इस तरह से घूमती है बच्चों, घड़ी तो इस तरह से घूमती है, लेकिन देखो ये कोण इस तरह से घूम रहा है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, तो ये एंगल हो जाएगा पॉजिटिव, ये माप हो जाएगा धनात्मक। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर कोण इधर बने, सपोज -θ1, तो ये कोण देखो, ये जो अब एरो मार्क है ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है, घड़ी इस तरह से घूमता है, तो ये कोण का माप हो जाएगा ऋणात्मक। क्लियर बच्चों? तो आप लोगों ने जान लिया किस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक कोण निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोण दो पद्धति से हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। नंबर 1 शास्त्रिक पद्धति, नंबर 2 वृत्तीय पद्धति। शास्त्रिक पद्धति को कहते हैं इंग्लिश में सेक्साजेसिमल, और वृत्तीय पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। शास्त्रिक पद्धति से आप लोग वाकिफ हो। मान लो आप लोग ये जो कोण लिखती हो 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये जो डिग्री लिखी हो आप लोग, ये है शास्त्रिक पद्धति, शास्त्रिक मान, कोणों का शास्त्रिक मान। शास्त्रिक पद्धति से हम लोग कोणों का शास्त्रिक मान निकालते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इसे हम लोग कहते हैं रेडियन। ये जो मैंने छोटा सा सी लिखा है ये है रेडियन। तो ये है किसी भी कोण का वृत्तीय मान। ये मैं आज आप लोग को बताऊंगी किस तरह से करते हैं। जैसे कि मान लो आप लोग को इसका लंबाई मापना है, ये एक मान लो एक रॉड है, इस रॉड का आप लोग को लंबाई मापना है। आप लोग मीटर में माप सकती हो, आप लोग इंच में भी माप सकती हो, आप लोग फीट में माप सकती हो। ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं मापने के। उसी प्रकार कोणों को मापने के भी दो तरीके हैं। एक मान होगा शास्त्रिक मान और एक मान होगा इसका वृत्तीय मान। शास्त्रिक मान आप लोग पहले भी कर चुकी हो, वृत्तीय मान मैं आप लोग को आज सिखाऊंगी। वृत्तीय मान सिखाने से पहले मैं थोड़ा सा शास्त्रिक मान के ऊपर और कुछ बातें बताना चाहूंगी। आप लोग जानती हो एक समकोण मतलब कितना होता है? एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ये आप लोग नया जान रही हो। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, मतलब डिग्री को भी भाग किया गया है 60 मिनट्स में। ये मिनट का चिन्ह है, जैसे ये डिग्री का चिन्ह है ये मिनट का चिन्ह है। ठीक है। अब देखो 1 मिनट में क्या होता है? 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो ये डबल दे देंगे तो ये है सेकेंड का चिन्ह। क्लियर?
शास्त्रिक मान में हम लोग डिग्री, मिनट और सेकंड का यूज करते हैं। क्लियर? अब मैं आप लोग को बताऊंगी वृत्तीय मान। वन रेडियन, इसे कहते हैं एक रेडियन। ठीक है, इंग्लिश में रेडियन। ये जो छोटा सा सी लिखे हैं ये रेडियन का चिन्ह है। तो वन रेडियन मतलब क्या होता है? एक वृत्त बनाते हैं, चलो इसका केंद्र मान लो O है। एक वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई के समान अगर एक वृत्तचाप लिया जाए, देखो ये वृत्त का अर्धव्यास है, सपोज R। इस OA के समान मतलब R के समान मैंने एक वृत्तचाप ले लिया, सपोज AB। तो AB का लंबाई हो जाएगा R। तो ये जो चाप AB है ये केंद्र पर एक कोण बनाएगा। ये जो कोण बना है यही कोण है एक रेडियन। ठीक है, क्लियर बच्चों? मैं एक और बार बताती हूं। अगर हम लोगों ने एक O केंद्र वाला वृत्त बनाया है, OA वृत्त का अर्धव्यास है R, और इस R के माप के हिसाब से हम लोगों ने एक चाप लिया है वृत्त पर AB, तो AB इक्वल टू R हो जाएगा। तो ये जो चाप है ये वृत्त के केंद्र पर जो केंद्रस्थ कोण बना रहा है, इस कोण का जो माप है वही है एक रेडियन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जानेंगे रेडियन और डिग्री के बीच में संपर्क। सबसे पहले मैं बता दूं 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। अब आप लोग पूछोगे ये कैसे हो गया? ठीक है, मैं बता रही हूं ये कैसे हो गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आप लोग को ये अच्छे से याद रखना है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। तो चलो करके देख लेते हैं किस तरह से ये हो रहा है। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इसका अर्धव्यास है R, तो हम लोग मान लेते हैं OA इज इक्वल्स टू R इकाई। ठीक है, तो OA हो गया हम लोग का R इकाई। अब हम लोग एक चाप बनाते हैं इस तरह से कि वो चाप का माप हो जाएगा R। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, ये अभी मैंने बताया ये है 1 रेडियन, है ना। तो माना एंगल AOB इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, या फिर लिखो 1 रेडियन। ठीक है, आप लोग को मैं एक प्रमेय बता दूं। किसी वृत्त के, मैं लिख दे रही हूं, किसी वृत्त के विभिन्न चाप द्वारा उत्पन्न केंद्रस्थ कोणों का अनुपात
के चाप के लंबाई के अनुपात के समान होता है। थोड़ा सा क्लियर कर लो। किसी वृत्त के विभिन्न चाप द्वारा उत्पन्न, देखो ये तो वृत्त चाप है AB, इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है यही तो है 1 रेडियन। ऐसे अगर हम लोग कोई और कोण बनाते हैं, मान लो दूसरा एक चाप लेते हैं, वो भी केंद्र पर कोण बनाएगा, तो द्वारा उत्पन्न केंद्र पर बने कोणों का अनुपात उनके चाप की लंबाई के अनुपात के समान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, ये वृत्त चाप है AB। अगर हम लोग ये पूरा परिधि ले रहे हैं, ये भी तो एक चाप ही है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं AB चाप, ये चाप का चिन्ह है, बाई परिधि, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि का आप लोग फॉर्मूला जानती हो 2πr। तो इस प्रमेय से हमें क्या मिल रहा है, दोनों चापों का जो अनुपात है और दोनों कोणों का अनुपात, मतलब ये चाप जो केंद्र पर कोण बना रहा है कितना है 1 रेडियन, तो 1 रेडियन बाय ये परिधि केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, परिधि केंद्र पर ये पूरा कोण कितना है 360 डिग्री, तो ये हो गया 360 डिग्री। अभी AB चाप कितना है देखो, R माने थी ना हम लोग, तो R बाई वृत्त का परिधि हो जाएगा 2πr, दैट इज इक्वल्स टू 1 रेडियन बाई 360 डिग्री। यहां से क्या मिल रहा है देखो, ये R कैंसिल हो गया, यहां से 2 360 के साथ कैंसिल हुआ तो आ गया 180 डिग्री। तो ये 180 यहाँ ऊपर चला गया तो 180, और इधर देखो ये जो पाई है ये 1 पाई से 1 रेडियन से इंटू हो गया, तो वो हो गया पाई रेडियन। देखो हम लोग का प्रूफ हो गया ना, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, यही करना था हम लोग को, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक और फॉर्मूला जान लेते हैं। मान लो एक वृत्त है, वृत्त के अर्धव्यास है R, और इसी R माप से हम लोगों ने चाप ले लिया है AB, तो वो भी हो जाएगा R। ये तो 1 रेडियन है, हम लोग जानते हैं, एंगल AOB जो केंद्र पर बना है 1 रेडियन है। अब हम लोग एक और कोण ले रहे हैं, सपोज AOC, तो AC चाप है, देखो ये चाप अब AC है, तो इस AC चाप को हम लोग मान लेते हैं, सपोज ये AC चाप है, सपोज S। AB चाप कितना था, AB चाप है R। ठीक है, तो अभी जो मैंने प्रमेय बताया उस प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा, AC चाप बाय AB का चाप इज इक्वल्स टू AC जो केंद्र पर कोण बना रहा है, मतलब एंगल AOC, बाय AB केंद्र पर कोण बना रहा है एंगल AOB। तो इस एंगल AOC को हम लोग सपोज थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, AOB तो कितना है 1 रेडियन, क्योंकि देखो ये जो चाप है, ये जो अर्धव्यास है R है, ये चाप भी सेम है R, तो ये जो कोण बनेगा ये 1 रेडियन होगा। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था एंगल AOB 1 रेडियन था। तो अब देखो आप लोग
AC चाप कितना है? AC चाप S था, देखो यहाँ पर S, और AB चाप R है, तो लिख देते हैं R, तो दैट इज इक्वल्स टू थीटा बाय 1 रेडियन। अब गुणा करो आप लोग, तो S इज इक्वल्स टू आ गया R थीटा। ठीक है, तो अगर एक वृत्त है, इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? देखो, अगर एक वृत्त है, आर अर्धव्यास वाला एक वृत्त है, और एक चाप है S, जो कि एक कोण बना रहा है केंद्र पर थीटा, तो उनके बीच में ये संबंध है, S इज इक्वल्स टू R थीटा। मैं एक और बार ड्रॉ करके आप लोग को समझाती हूँ। ये केंद्र है O, ये R अर्धव्यास वाला वृत्त है, एक चाप लिए हैं हम लोग, ये A है, ये C है, ये AC है S, ये कोण है थीटा, तो इनके बीच, तीनों के बीच में संपर्क हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू R थीटा। क्लियर? तो ये एक और फॉर्मूला आप लोगों ने जान लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज में करने के लिए, इस चैप्टर के, मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरह से डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में, और रेडियन को चेंज करेंगे डिग्री में। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप लोग का शास्त्रिक मान दिया हुआ है सपोज 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री को हम लोग को अब रेडियन में, यानी कि वृत्तीय मान निकालना है। किस तरह से करेंगे? तो चलो करके देखते हैं। सपोज हम लोग जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है? तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 180, है कि नहीं? तो आप लोग को निकालना है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 30। कैंसिल करो, 6 जा, तो हम लोग का आ गया पाई बाई 6। यहां से ऐसे छोटा सा रेडियन का चिन्ह दे देना, तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो गया हम लोगों का पाई बाई 6 रेडियन। तो ये है 30 डिग्री का शास्त्रिक मान, ये है पाई बाई 6 है 30 डिग्री का वृत्तीय मान। क्लियर? अब सेम हम लोग करते हैं, सपोज रेडियन को अब हम लोग डिग्री में बदलेंगे। सपोज पाई बाई 3, इसको हम लोगों को चेंज करना है शास्त्रिक मान में। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो सेम चीज है, अब मैंने पाई रेडियन को सामने लिखा और 180 को पीछे लिखा, ठीक है? तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाई पाई, है कि नहीं? पाई नीचे आ गया, पाई नीचे आ गया, तो हम लोग को निकालना है पाई बाई 3 का, तो पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई बाई 3। देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 कटा 180 से, तो 60 डिग्री हो गया, तो पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक नॉलेज मैंने आप लोग को दिया है इस चैप्टर में, मेरे इस वीडियो में। आप लोग इसे घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज आप लोग को करके बताऊंगी। थैंक यू।